नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूँ स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यवस्थित होने के कारण से आपकी जो ई क्लासेज हैं वो कुछ बाधित हो चुके थे, उनमें कुछ व्यवधान आ चुका था। लेकिन आज से हम रेगुलरली जैसा आपको टाइम टेबल बताया हुआ है उसके अनुसार फिर से नई क्लासेज जो हैं वो शुरू करते हैं। आज की क्लास कक्षा 10 से विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए एक नया अध्याय 10वां अध्याय विद्युत धारा जो फिजिक्स से संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है, उसकी शुरुआत हमें करेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो इससे अध्याय का जैसे शीर्षक है विद्युत धारा, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज आती है विद्युत धारा की परिभाषा। क्या होती है विद्युत धारा? विद्युत धारा का आशय, धारा यानी किसी चीज का बहाव जो होता है उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह एक चालक तार में होता है। चालक तार तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या कोई दूसरा जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह वो हो सकता है। अब ये चालक तार जो है, इस चालक तार को जब हम बैटरी, सेल या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो इसमें आवेश जो हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं या उन आवेशों का प्रवाह होने लगता है। अब इस चालक तार में से या इस चालक परिपथ में से कितने आवेश गुजर रहे हैं इकाई समय में, एकांक समय में, और इकाई समय का अर्थ यहाँ पर होगा 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड इस चालक तार में से गुजरने वाले आवेशों के प्रवाह की दर को या आवेशों के प्रवाह की संख्या को क्या कहेंगे? हमें विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ पर हमें विद्युत धारा जो है उसकी परिभाषा यदि बनाएं तो परिभाषा इस प्रकार से बनेगी। तो विद्युत धारा की परिभाषा जो है वो इस प्रकार से बनेगी कि किसी चालक तार कह सकते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट। अब अनुप्रस्थ काट जो है इसका अर्थ है यहाँ पर होगा कि ये जो चालक तार है, जैसे ये चालक तार है, इसका ये अनुप्रस्थ काट होगा। इसे क्षेत्रफल को हम इसका अनुप्रस्थ काट कहेंगे। इस अनुप्रस्थ काट में से प्रवाहित आवेशों की संख्या या आवेश की मात्रा इकाई समय में या एकांक समय में वो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा जैसे नोट्स वगैरह में आपको बताया हुआ है उसके अनुसार देख लेना। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से इकाई समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा जो है उसे उस चालक तार में से प्रवाहित विद्युत धारा कहेंगे या उस चालक तार की प्रवाहित विद्युत धारा कहेंगे। या इसे एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा जो है, जो इसकी आसान सी या शॉर्ट में परिभाषा है, वो है चालक के तार में या चालक में आवेश प्रवाह की दर, यानी किसी भी राशि में हम समय का, इकाई समय का भाग दे दें जो उस प्रवाह उसे को होने में लगता है, यानी आवेश के बहने में कितना समय लगा उसका भाग दे दें तो उसके अनुसार दर जो है वो निकल आती है। तो आवेश प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब इसके अनुसार यदि हम सूत्र देखें तो विद्युत धारा जो है उसे, इस परिभाषा को एक सूत्र के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। विद्युत धारा जो है वो उस चालक तार में से प्रवाहित आवेशों की मात्रा बटे आवेश को प्रवाहित होने में लगा जो समय है उसके अनुसार इसे ले लिया जाएगा। यानी विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा जो है इसको प्रदर्शित करते हैं हमें कैपिटल I से। आवेश जो उस चालक तार में से प्रवाहित होते हैं, आवेशों को हम दर्शाते हैं Q से, और समय जो लगता है उसको दर्शाया जाता है T से। तो इस प्रकार देखें तो हमारे पास सूत्र जो है वो ये निकल कर आ गया। एक मुख्य सूत्र जो है वो ये बन गया, I बराबर जो होता है वो Q बटे T के बराबर होगा। जैसे एक चालक तार में से 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में समय लग रहा है 5 सेकंड का, यानी 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो इस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आवेशों की मात्रा है 25 कूलाम बटे
समय जो लगा वो है 5 सेकेंड, यानी 25/5 5 एम्पियर। इस प्रकार से इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है उसका आकलन हमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य सूत्र जो है वो इसमें बना है। इस पाठ में ये सूत्र जो है इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो उनके लिए सूत्र वगैरह जो इस पाठ में से जितने भी बनते हैं इनको आप जरूर से ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर आवेश, आवेशों का अर्थ एक चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो आवेश जो है वो ऋणावेश होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक निश्चित मान भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उस आवेश का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है। अब यहाँ पर इसमें यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस 1 कूलाम आवेश का अर्थ यहाँ पर हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वो उसमें से इकाई समय में कितने कुल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी हम सीधा सा देखें तो Q बराबर जो है इस चालक तार में से प्रवाहित आवेश जो होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालें तो सीधा सा ये होगा कि उस चालक में प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी Q = Ne होता है। अब यहाँ पर इसको यदि हम इस सूत्र में अप्लाई करें तो इसके अनुसार एक सीधा सा दूसरा सूत्र ये भी बन जाता है I = Ne/T। तो ये भी इस सूत्र के द्वारा भी किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है वो निकाला जा सकता है। तो ये दो सूत्र जो हैं वो यहाँ पर बने हैं, इनको इनके अनुसार जो है वो आप ध्यान में रखोगे। अब इसके अनुसार देखा जाए तो एक एग्जाम्पल जो है वो अपनी बुक में दिया हुआ है, जिसमें ये पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, नहीं, एक आवेश, एक कूलाम आवेश जो होता है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो एक कूलाम आवेश यानी एक Q को हम मान लेते हैं कितना, 1 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे C या कूलाम पूरा इस तरह से दर्शा सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब इसके अनुसार देखें तो हमारे पास सूत्र ये बना है, Q बराबर क्या होता है, N × E। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर N, तो इसके अनुसार सूत्र जो है वो इस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं या अनुपयुक्त कर सकते हैं। N = हो जाएगा या N बराबर हो जाएगा Q/E, यानी आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो एक आवेश का मान यहाँ पर 1 कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको यदि हम सरल करें तो 1/1.6 गुणा, इसको यदि हम ऊपर लेकर जाएं तो 10⁻⁻19 के बजाय ये हो जाएगा 10⁻+19। और इसको यदि हम आगे सरल करते हैं तो सरल करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कुल एक कूलाम आवेश जो होता है उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होती है 6.25 × 10⁻+18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर इसके अनुसार ये सूत्र वगैरह या इस पर आधारित प्रश्न वगैरह जो हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हमने पढ़े। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर विद्युत धारा को ज्ञात करने का ये जो सूत्र बनाया है, इसके आधार पर हम विद्युत धारा का जो मात्रक है उसकी और बात करते हैं। तो विद्युत धारा के मात्रक की यदि हम बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक जो है उसे एम्पियर कहा जाता है, जो एक वैज्ञानिक की याद में ये नाम दिया गया है। अब एम्पियर जो है वो कैसा होगा या 1 एम्पियर कितना होगा,
इसका मान यदि हम ज्ञात करना चाहें तो इसे इस सूत्र के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश बटे समय, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और समय का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो है सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड। इस प्रकार से देखें तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, और इस कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1 एम्पियर की। एम्पियर जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, 1 एम्पियर कह दें या चाहे A कह दें। 1 एम्पियर जो है वो किसके बराबर होगा, तो कूलाम प्रति सेकंड इसके बराबर होता है। कूलाम यानी C, सेकंड यानी SEC, इस प्रकार से दर्शाते हैं। 1 एम्पियर का अर्थ होगा, इनको भी हम इकाई में ले लें, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब इसे आधार पर हमें एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा जो है वो कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक विद्युत धारा की परिभाषा ध्यान में रखें, चालक के अनुप्रस्थ काट में से प्रवाहित आवेशों की मात्रा, इकाई समय में प्रवाहित आवेशों की कुल मात्रा जो है वो विद्युत धारा कहलाती है। अब यदि ये चालक तार जो है, इस चालक तार में से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं 1 कूलाम, और 1 कूलाम आवेश जो है वो प्रवाहित होने में समय लग रहा है कितना, 1 सेकंड, तो इसका मतलब इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हों या आवेशों की मात्रा प्रवाहित हो तो उसे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर की जो है वो परिभाषा इस प्रकार से बन जाती है। तो यदि इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। इसके संदर्भ में कुछ विशेष बिंदु या कुछ विशेष बातें जो हैं थोड़ी सी वो भी ध्यान में रखेंगे। इसका मापन जो है, विद्युत धारा को मापते कैसे हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जिस चालक तार में से ये विद्युत धारा या जिस परिपथ में से ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस परिपथ में या उस चालक तार के श्रेणी क्रम में हम एक मीटर जोड़ते हैं जिसको कहा जाता है अमीटर। तो अमीटर जोड़ा जाता है, तो इसका मापन जो है वो अमीटर नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, और इस अमीटर को परिपथ में हमेशा ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में इसे संयोजित किया जाता है। अब ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है ये इसी अध्याय में आगे आने वाले विषय हैं, उनके बारे में हमें बाद में पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार यदि देखा जाए तो मुख्य बातें जो विद्युत धारा के संदर्भ में आई वो इस प्रकार से हैं। विद्युत धारा की परिभाषा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से इकाई समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा, इकाई समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहलाती है, या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार सूत्र बन जाता है विद्युत धारा बराबर है प्रवाहित आवेश बटे आवेशों के प्रवाह में लगने वाला समय, यानी I बराबर Q बटे T, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, यानी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, और इसे मापा जाता है अमीटर के द्वारा जिसको परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
अब विद्युत धारा के बाद में हमने जो पढ़ा, उसके बाद में एक दूसरी और राशि जो है उसके बारे में हम और पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है विभव या फिर विभव का अंतर, जो मुख्य रूप से विभवांतर के नाम से जाना जाता है। तो विभवांतर जिसको प्रदर्शित करते हैं V से, ये क्या होता है इसकी हमें बात करते हैं यहाँ पर। अब पहले विभवांतर की हम बात करें। विद्युत धारा का मतलब हो गया एक चालक तार में से प्रवाहित आवेशों की मात्रा। एक चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसको हमें विभवांतर कहते हैं। अब इसके कारण से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार, जैसे कोई लोहे का तार